सत साहिब, आज हम सत कबीर जी और गुरु नानक देव जी के बीच वार्ता को लेकर बात करेंगे। 1398 से 1518 सतगुरु कबीर जी के समय के अंतर्गत 1469 की टाइमिंग में गुरु नानक देव जी का होना पाया गया है। यानी इस टाइमिंग में ये समकालीन थे और लगभग 45 ईयर्स तक इनका समकालीन होना पाया जाता है। देखिए, कबीर जी बनारस में जुलाहे के रूप में प्रसिद्ध रहे और उन्होंने अपने समाज सुधार के और दूसरे परमात्मा के मिलन के जो प्रयास किए जनता के लिए, वो काबिल तारीफ़ हैं। और उनका ये माना जाता है कि जो परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं उनको वे दर्शन देते थे और जिंदा पुरुष के रूप में बेई नदी पर गुरु नानक देव जी से भी इनका मिलन हुआ। वहाँ पर जब कबीर जी गए तो नानक जी वहाँ पर मौजूद थे, चूँकि वो स्नान करने जाते थे या जैसा भी उनकी रूटीन रही होगी। तो उनकी वार्ता होती है। कबीर जी से बातचीत जब हुई तो गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो जो भी उन्होंने अपने बारे में बताया वह सब अध्यात्म को लेके ही था। कबीर जी ने कहा कि मुझे परमात्मा की तलाश है और मैं उसी तलाश में इस संसार में प्रयास कर रहा हूँ उस सच्चे ज्ञान को पाने के लिए। तो गुरु नानक देव जी ने अपने विषय में बताया और उनको जैसा कि उनको ज्ञान था उनके अपने गुरु से मिला या जो भी उनका जिस भी ढंग से उन्होंने अपने ज्ञान को पाया उसी के अनुसार कबीर जी को बताया। लेकिन जैसा कि भगवत गीता में बताया जाता है उसके साथ कोइंसिडेंस या उसके साथ जो एक तारतम्य होना चाहिए था वो कबीर जी नहीं देखते हैं। नानक जी ने बताया कि विष्णु ही ऑलमाइटी हैं, सर्वे सर्वा हैं, लेकिन गीता के मुताबिक जैसा कि कृष्ण ने कहा कि उनके भी जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, तो वो बात शंका से युक्त थी। तो कबीर जी ने इस विषय में भी उनको बताया तो ये संदेह उठा, जिस पर नानक जी ने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि इस शंका का समाधान नहीं हुआ था तो कबीर जी वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए, ये तो एक हम कहेंगे लीला मात्र ही थी। अब चूंकि कबीर जी तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी एक लीला की तरह ही उन्होंने वहाँ पे मौजूद होकर बातचीत की। तो फिर क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ने इस विषय में बातचीत की पुजारी या पंडे या जो अपने गुरु थे उन सब से। तो उनको पता चला कि सच में ही गीता में इस तरह से बातें बताई जाती हैं और जो ऑलमाइटी गॉड है वो असल में विष्णु नहीं है। वो तो किसी तत्वदर्शी संत से जाकर एक मुमुक्षवान व्यक्ति जब मिलता है तभी उस सार तत्व को प्राप्त करता है। तो ऐसा सामने आया तो उनको बहुत इस विषय में चिंता हुई। तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि दोबारा उसी संत से मिलना हो। तो कुछ समय के बाद कहते हैं फिर से कबीर जी जिंदा पुरुष के रूप में ही वहाँ पर आते हैं और उसी समय गुरु नानक देव जी का भी आना होता है और उनकी पुनः मुलाकात या वार्ता वहाँ पर होती है। तो कबीर जी कहते हैं उस समय सिर्फ गुरु नानक देव जी को ही दिख रहे थे, बाकी किसी और को नहीं दिख रहे थे। तो उस बातचीत के दौरान जब गुरु नानक देव जी ने अपनी मुमुक्षा दर्शाई उनको, तब कबीर जी उनको उस तत्व ज्ञान को बताते हैं और एक जो सचखंड है, जो फाइनल लोक यानी सतलोक है, उस विषय में बताते हैं। लेकिन नानक जी कहते हैं कि ये आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं और कोई ऐसी साक्षी मैं नहीं देखता हूँ। तो कबीर जी ने उनको वहाँ से सचखंड और जो फाइनल लोक तक की यात्रा में जितने भी लोक बीच में दिखते हैं उन सब के दर्शन करवाए, जिससे कि गुरु नानक देव जी को भी आभास हुआ या उस सत्य का ज्ञान हुआ। और तब के बाद से ही उन्होंने कबीर जी को अपना
फाइनल गॉड या यूँ कहें कि एक गुरु के रूप में माना, उनसे उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया। देखिए, इससे पहले एक बात और आती है। जब सेकंड मीटिंग में वो मिलते हैं तो गुरु नानक देव जी ने कबीर जी को कहा कि मैं वहाँ पर, देखिए, जो बेई नदी थी उसमें स्नान करते थे वो, तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे छलांग लगाई और उस पानी में जो है विलीन हो जाते हैं या छिप जाते हैं। और कबीर जी को ये चैलेंज दिया था कि मुझे ढूंढिए। कबीर जी ने उनको ढूंढ निकाला। अब उनका तपोबल से जैसे जो भी रहा होगा, ठीक है, तो उसके बाद गुरु नानक देव जी को उन पे विश्वास और भी अच्छे स्तर पे हुआ, और तब उसके बाद ये ज्ञान की चर्चा होती है, ऐसा भी सामने आता है। तो फाइनली हम देखते हैं कि कबीर जी और गुरु नानक देव जी का भी मिलना होता है, और जो तत्वदर्शी संत से ज्ञान या वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की एक जो यात्रा होती है वो कबीर जी पे आके उनकी ख़त्म होती है।